क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 5 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग जानते हैं हल मान लीजिए माना कि सॉरी मान लीजिए माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू ए। देखिए इसको 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1। तो हम जानते हैं कि ए जो है ए फॉर्मूला है फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह पर क्या है 9 है, बी के जगह पर क्या है 9 है। तो हम लोग बी के जगह पर क्या मानेंगे 9। तो पूर्णांक इज इक्वल टू ए, माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू ए, भाजक मतलब भाज्य इज इक्वल टू 1, भाजक इज इक्वल टू भाजक कितना हो जाएगा बी कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए कोमा प्लस 1 1 कोमा प्लस 8, इसका फॉर्मूला होता है एक ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह पर क्या है 9m और प्लस आर के जगह पर क्या है आर के जगह पर 1 है। देखिए हम जानते हैं कि शेषफल जो होता है आर शेषफल बोलते हैं, शेषफल जो होता है भाजक क्या होता है छोटा होता है, शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है। तो भाजक कितना है 9 है, तो शेषफल कितना होना चाहिए 8 तक ही आना चाहिए 0 1 2। तो देखिए 0 1 2 2 3 डैश 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 कितना बोला है 9 बोला है ना। तो 9 बोला है तो 9 बोला है तो कहाँ तक लेकर चलेंगे 9 बोला है तो 8 तक मान लीजिए 8 9 भाजक कितना है 9, तो शेष पर कितना चाहिए 8, 9 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट पेज। तब देखिए अब हम लोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जब आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे आर इज इक्वल टू 0 रखने पर अब आर की जगह पर क्या रखा जाएगा 0 रखने पर। तब फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
तब बी जो जितना है 9 मान रहे थे 9 क्यू हो जाएगा प्लस आर कितना हो जाएगा 0। आर कितना रखने पर 0 रखने पे तब देखिए दोनों तरफ क्या किया जाएगा दोनों तरफ घन बोला था ना तो घन करने पर ए क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू। तब 9 ए क्यू इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 9 गुने 9 कितना हो जाएगा 81 क्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ 81 क्यू स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एम रखने पर 81 क्यू को क्या रखा जाएगा एम रखने पे तो ए क्यू इज इक्वल टू कितना 81 था ना तो 9 का 9 और एम का एम इसको समीकरण कितना मान लीजिएगा 1 मान लीजिए। अब फिर अब 0 मान लिए तो 0 के बाद क्या आ जाएगा 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 आप 8 तक मान सकते हैं। तो अब समीकरण कितना मानेंगे आर इज इक्वल टू कितना करेंगे आर इज इक्वल टू 1 रखने पर जब आर इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 रखने पर तो ए क्यू प्लस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए क्यू करना है ना घन बोला है ना सॉरी ए इज इक्वल टू बी के जगह पर 9 क्यू प्लस आर के जगह पर क्या लिखा जाएगा 1 घन करने के लिए बोला था ना घन करने कलम पे लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर अब दोनों तरफ घन कर दीजिए जैसे में आया था ए क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1 इज क्यू। तो इसका हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यू ए क्यू प्लस इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ए के जगह पर क्या है 9 तो 9 ए के जगह पर क्या रखेंगे 9 क्यू। नेक्स्ट पेज ले लेना 9 क्यू यहाँ पर देखिएगा ए क्यू 9 ए के जगह पर क्या लिया जाएगा 9 है बी के जगह पर 1 जहाँ पे ए लगेगा वहाँ पर 9 है जहाँ पर बी लगेगा वहाँ पर 1 तो ए क्यू 9 ए क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 3 गुने 9 था ना ए के जगह पर 9 क्यू स्क्वायर इंटू बी के जगह पर क्या था 1 रखे थे ना उसके बाद फिर चलिए प्लस कितना था 3 गुने ए तो 9 क्यू आप प्लस 1 बी इज इक्वल टू 1 क्यू आप प्लस 1 का स्क्वायर
देखिए 9 क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का लिख सकते हैं ननवा 81, 9 में 9 से गुना होगा तो 9 3 बार बोला है ना, तो ननवा 81, 81 नवा 81 में 9 से 9 9 8 72, 729 क्यू प्लस ए क्यू, यहाँ पे ए क्यू लिख दीजिएगा, सॉरी पेन, यहाँ पे ए क्यू, तो ए क्यू इज इक्वल टू 729 क्यू स्क्वायर। अब हो जाएगा ननवा 81, 81 में 3 से गुना होगा, 9 का क्यू है ना, स्क्वायर है, तो ननवा 81, 81 में 3 से 3 81 में 81 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 के 3 8 3 24, 243 क्यू का स्क्वायर गुने 1 प्लस 3 गुने 9 9 3 27 9 3 27 क्यू प्लस 1 में क्यू से 1 से 3 बार गुना होगा तो 1 है, 1 में स्क्वायर से भी गुना होगा तो 1 है होता है, तो 1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज ले रहा टू कितना आया था, ए क्यू इज इक्वल टू आया था 729 क्यू प्लस 243 क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 1। हम इसको क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ए क्यू इज इक्वल टू, सॉरी ए क्यू इज इक्वल टू 9 ले लीजिए कॉमन, तो 9 से 9 9 8 72 क्यू प्लस 9 दूना 18 9 3 27 क्यू प्लस 27 9 3 27 3 या प्लस 1 रख दीजिए, प्लस 1 का 1 ऐसे रख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, जहाँ यहाँ आप क्या कीजिएगा, यहाँ मान रखिएगा, यहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू एम रख दीजिएगा, 3 क्यू इज इक्वल टू एम रखने पर नेक्स्ट पेज तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब कितना मानिएगा, जब r इज इक्वल टू अब 1 मान लीजिए, 0 मान लीजिए, अब क्या माना जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, एक सेकंड, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, बी के जगह पर क्या रखा जाएगा, 9 रख लीजिए ना, 9 क्यू प्लस आर के जगह पर क्या रखना है, 2 रख दीजिए, फॉर्मूला तो आपको याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू, दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ घन करने
पर दोनों तरफ का किया जाएगा घन करने पर। नेक्स्ट पेज क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 9 ए का क्यू प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर इंटू बी की जगह पर क्या है 2 प्लस ए क्यू 3 इंटू ए 9 क्यू प्लस गुने 2 का क्यू नहीं 2 स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर होता है इंटू बी क्यू, तो 2 क्यू, तो कह लीजिएगा इज इक्वल टू 81 नवा 729 क्यू प्लस 27 यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर 81 में 81 में 3 से 3, 81 में 3 से गुना होगा तो 3 के 3 8 3 का 24, 243 में 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 486 क्यू प्लस 27 और 27 में 4 से गुना होगा तो 27 7 चौका 28 और 2 दूना 4 1 5, 554 क्यू और 2 प्लस क्या लिख दीजिएगा प्लस 8। नेक्स्ट पेज लीजिएगा, अब क्या कीजिएगा सब का ले लीजिएगा, देखिएगा नेक्स्ट 729 क्यू का क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 8। अब इसका क्या किया जाएगा, अब इसका डिवाइड कर दिया जाएगा, चलते हैं 12, यहाँ पर क्यू नहीं होगा, यहाँ पर 54 क्यू वैसे ही रह जाएगा, 81 54 108 हो जाएगा, 9 3 27 नहीं 9 3 27 27 चौका 27 चौका 28 हाथ में 2 और 4 दूना 8, यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हो गया है, 108 होगा, 108 क्यू अब प्लस 8 होगा। नेक्स्ट पेज, अब 9 कॉमन ले लीजिएगा, 9 कॉमन होगा तो क्या होगा 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू अब प्लस 8, यहाँ लिखिए, यहाँ 8, यहाँ 81 क्यू प्लस, देखिए यहाँ पर हम डिवाइड किए हैं, नेक्स्ट पेज में आपको लिखवाए थे, नेक्स्ट पेज में जैसे लिखवाए थे 10 नंबर पेज में 9 नंबर में एक क्यूब 9 में इसमें भाग दिए, 729 में भाग दिए हैं, फिर इसमें भाग दिए, फिर 108 में 8 से भी भाग दिया है, 8 में नहीं, इसमें तीनों में कॉमन नहीं है, जहाँ जहाँ क्यू है उसमें क्यू में कॉमन नहीं है और कॉमन लेकर बनाया हूँ। 8 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू अब प्लस 8 इज इक्वल टू एम रखने पर, क्या रखने पर एम रखने
पर m रखने पर देखिए कहाँ पर होगा, जैसे में सब जगह क्या हो जाएगा 9m, अब पूरा कॉमन लेता है, प्लस में क्या था 8 था, प्लस में 8 देखिए पेज में, इसमें नहीं, इसमें 9 नंबर में ये +8 यहाँ पे है तो +8 के +8 ही रहेगा। 9m = 8 समीकरण कितना मान लीजिएगा 2। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन में चलिए, अब फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोला था 9m 9m+1 या 9m+8 का लूप का होता है कि नहीं, तो होता है। आप मान 3 समीकरण 1 में देखिएगा, समीकरण 1 माने होंगे, समीकरण 1 0 में यहाँ पर समीकरण 1 माने हैं 9m आ गया। अब समीकरण 2 भी माने हैं, समीकरण 2 में भी देखिए, समीकरण 2 में भी 9m+1 9m+8, समीकरण 3 में भी आ गया, इसी को समीकरण 3 कर लीजिएगा। अब देखिए समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। हो गया 1.1 समाप्त। कल हम लोग 1.2 पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के बारे में पढ़ेंगे।